उत्तराखंड हिम तरंग के विशेष एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरे साथ हैं पूर्व विधायक डॉक्टर जीत राम जी, जो अपने सरल और सौम्य व्यवहार के कारण जाने जाते हैं। और सीधे हम आज अपने पॉडकास्ट के माध्यम से जान लेते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो धन्यवाद, नमस्कार। और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि एक नापतोल का युवा और शैक्षणिक क्षेत्र में इतना बड़ा मुकाम जो आपने हासिल किया है, उसके बारे में। जी, हमारा गांव सबसे दुर्गम क्षेत्रों में पड़ता, रेई नामतोल में। और ये एक क्षेत्र से दुर्गम स्थिति से आगे बढ़ते हुए हमने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रेई के प्राथमिक विद्यालय रेई से की। उसके बाद हमने जूनियर हाई स्कूल बछवाबाण से किया, हाई स्कूल बछवाबाण से किया, इंटरमीडिएट तलवाड़ी से किया और बीएससी एमएससी गोपेश्वर से किया। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे जो पर्वतीय क्षेत्र की जो दुर्गम स्थितियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो यहाँ का जीवन शैली है, जो यहाँ की हमारी मातृशक्ति है, जो यहाँ के युवा हैं, वो कठिन परिस्थितियों से गुजरते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और उसी परिस्थितियों को मैंने भी फेस करते हुए मैं आगे बढ़ा। और मेरा एक लगातार मेरे जीवन में मुझे ये था कि मुझे किसी भी तरह से आगे बढ़ना है। और कोई भी परेशानी हो, कोई भी कठिनाई हो, उन कठिनाइयों को पार करते हुए हमने आज मैं पीएचडी मैंने कुमाऊं विश्वविद्यालय से की, बीएससी एमएससी गढ़वाल विश्वविद्यालय से किया। और आज मैं कुमाऊं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर आसीन हूं। और निश्चित रूप से ये तमाम इन जो परिस्थितियों, कठिनाइयों का और इस क्षेत्र की और उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थितियों को पार करते हुए हम यहाँ तक पहुँचे। और ये सर, आपने राजनीति में आने का ये कैसे निर्णय लिया कि राजनीति में आप यहाँ पहुँचे? जी, मैं जानता था कि पर्वतीय क्षेत्र में हमारे लोग बहुत विषम परिस्थितियों में रहते हैं और डिफ़िकल्ट सामाजिक हमारी जो स्थिति है वो बहुत पिछड़ी हुई थी। और उन चीज़ों को ध्यान में रखते यहाँ का विकास, क्योंकि बहुत समय से राजनीति में लोग बहुत राजनीति कर रहे थे, लेकिन विकास की ओर किसी भी राजनीति का ध्यान नहीं जाता। बहुत कम ऐसे लोग थे कि जो विकास की बात करते हैं। राजनीति के ज़्यादातर लोग अपने स्वार्थ के लिए या किसी प्रलोभन में या किसी भी तरह के लोग ज़्यादातर राजनीति को में आने का प्रयास करते थे या उसकी परिस्थिति थी। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे क्षेत्रों में जो पहाड़ की स्थिति है, उत्तराखंड की स्थिति है, बहुत विषम है, यहाँ की सड़कों का, यहाँ का स्वास्थ्य का, यहाँ का शिक्षा का, क्योंकि एक पढ़े लिखे व्यक्ति के होने के नाते मुझे तमाम परिस्थितियों से अवगत होना पड़ा कि हमारे यहाँ जो अच्छी रोडें नहीं थी, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, यहाँ पर स्कूलों की स्थिति ठीक नहीं थी, शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा नहीं था। इन चीज़ें मेरे को प्रेरित करती थी कि मैं भी क्योंकि राजनीति की एक आपके पास एक पावर है और राजनीति के रूप में आपको एक शक्ति मिलती है। और उस राजनीति की शक्ति के रूप में अगर हम क्षेत्र के विकास के लिए उसका यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, तो निश्चित रूप से वो इस क्षेत्र के लिए काम आती है, यहाँ के विकास के लिए काम आती है, उत्तराखंड के विकास के लिए काम आती है। उत्तराखंड तो यही कारण है कि मुझे इन चीज़ों से अंदर से करो कि तुम अपनी शिक्षा तो तुमने प्राप्त की है, अपना मुकाम तुमने प्राप्त किया है, लेकिन यहाँ के जो लोगों की सामाजिक आर्थिक स्थिति है, जो यहाँ का विकास की स्थिति है, वो बहुत पिछड़े हुए हैं। उसके लिए संघर्ष करने को मुझे आगे प्रेरित किया। उसी के तहत हमने संघर्ष करके राजनीति में आने का निर्णय लिया। ये सर, आपके द्वारा जो कार्य किए गए हैं, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, सड़क के क्षेत्र में हो, एक मिसाल है, फिर भी आपके द्वारा जो कार्य किए गए हैं कौन कौन से ऐसे हैं जिसको आप अपनी उपलब्धि मानते हैं कि ये कार्य मेरे द्वारा किए गए और आप उससे संतुष्ट हैं? जब मैं क्षेत्र में आया या क्षेत्र में पहले से मुझे पता था, हमारे क्षेत्र में अधिकांश गांव जो हैं वो सड़क से, रोड नेटवर्क से नहीं जुड़े थे। और रोड नेटवर्क से जुड़े न होने के कारण यहाँ पर कर्मचारी, अधिकारी, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो चिकित्सक हो, चाहे वो छोटे कर्मचारी हो, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे पटवारी हो, चाहे कोई अन्य अधिकारी है, क्योंकि रोड नेटवर्क नहीं होने के कारण लोग कहते थे कि दुर्गम है, हमको यहाँ पर पनिशमेंट में भेजा गया है, हमको ये भेजा। तो रोड नेटवर्क सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ी बाधा पहाड़ की थी। और उसी बाधा को मैंने सबसे पहले, जब मैं विधायक बना तो मैंने सबसे पहले, लोगों की डिमांड भी थी, सबसे पहले मैंने रोड नेटवर्क का काम शुरू किया। और मेरे समय में लगभग पूरे थराली विधानसभा क्षेत्र में 60 से अधिक सड़कों का मैंने नवनिर्माण किया, नए सड़कें बनी यहाँ पर। और लगभग मुझे ये संतुष्टि मिलती है कि लगभग हर गांव में तक हमने सड़क पहुंचाई। दूर से दूर, दुर्गम से दुर्गम गांव में, चाहे आप हरमल चोटिंग की बात करें,
चाहे आप तोरती की बात, रामपुर तोरती की बात करें, चाहे आप झुंझुनू बम्याला की बात करें, चाहे आप स्वान की मूली की बात करें, चाहे आप रेई नामतोल की बात करें, चाहे शिलोड़ी की बात करें, या घाट में रामणी की बात करें, मोख की बात करें, चाहे बैराजकुंड की बात करें, इवन जो हमारा दशोली ब्लॉक का क्षेत्र है, सरतोली, धारकोट की बात करें, तमाम क्षेत्रों में हम सड़कों का नेटवर्क मैंने किया ताकि यहाँ पर कर्मचारी आना पसंद करें, ताकि यहाँ पर अधिकारी आना पसंद करें, ताकि लोगों को आसानी से यहाँ पर सुविधा मिले। ये मैंने सबसे मेरी प्राथमिकता थी। उसके बाद हमने कहा, जब यहाँ पर आपदा आई थी 2013 में, पूरा उत्तराखंड आपदा से प्रभावित था, केदारनाथ से लेकर के थराली और नंदप्रयाग और तमाम एरिया, पूरा चमोली जनपद से लेकर के पहाड़ी क्षेत्र से लेकर बहुत आपदा से बहुत बुरी तरह व्यथित थे। तो मेरे दिमाग में आया, जब हमने यहाँ पर थराली विधानसभा के अंदर कोई बिजली का पूरी बंद हो गई थी, कई दिनों तक बिजली नहीं आ पाई, रोड नेटवर्क ख़त्म हो गया था, तो हमने यहाँ पर कहा कि यहाँ पर छोटी इकाइयाँ, विकास की इकाइयाँ होनी थी। और शायद ये इतिहास होगा कि एक विधानसभा में 4 तहसीलें उस समय बनी। हमने देवाल तहसील का निर्माण किया, हमने नारायणबगड़ तहसील का निर्माण किया, हमने घाट तहसील का निर्माण किया, और नंदप्रयाग हमने नई तहसील का निर्माण किया। थराली के अलावा ये 4 तहसीलें जो हमने यहाँ पर बनाई, इन 4 तहसीलों को इसका मुख्य उद्देश्य था कि छोटी विकास इकाइयाँ होंगी, छोटी इकाइयाँ होंगी, ताकि विकास तक लोग पहुँचे, लोगों की कठिनाइयों तक ये जो सरकारी मिशनरी है, जो अधिकारी है, शासन प्रशासन आसानी से जनता तक पहुँच सके। ये उद्देश्य था मेरे छोटी इकाइयों की स्थापना के लिए। यहाँ पर हमने चिकित्सा की सुविधाओं को जुड़ाने का काम किया, वो चाहे घाट नंदप्रयाग में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात हो, चाहे हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की उच्चीकरण की बात हो, तो हमने ये चीज़ों की भी शुरुआत की है। हमने यहाँ पर पैंतोली के अंदर मैंने औद्यानिकी और वानिकी प्रशिक्षण, शोध और प्रशिक्षण संस्थान का किया, ताकि लोग हमारे जो यहाँ पर स्थानीय उत्पाद हैं, चाहे वो हमारा सेब है, नाशपाती है, पुलम है, इनके हम अचार, जैम, मुरब्बा बना करके यहाँ से उसको एक्सपोर्ट करें, चाहे हमारा जूस के रूप में करें, उनको ट्रेनिंग करें। यहाँ के युवाओं को मशरूम उत्पादन की बात है, हम युवाओं को उससे ट्रेनिंग करके, मेरा था कि उनको रोजगार भी मिलेगा और लोगों को उसका प्रोडक्ट भी मिलेगा, एक ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रूप में यहाँ से मिलेगा। ये मेरी सोच थी, लेकिन आज वो संस्थान भी पता नहीं कहाँ चला गया, वहाँ का वो भी ख़त्म हो चुका है, वो यहाँ से कहीं और अन्यत्र शिफ्ट हो चुका है। यहाँ पर जो सड़कें हमने बनाई थी, जो सड़कों का हमने शुरुआत की थी, उन सड़कों की स्थिति दर से बदतर है। स्वास्थ्य केंद्र जिस हालत में हम छोड़े गए, वो और पीछे गए, पर आगे नहीं बढ़ पाए। सड़कें वो और पीछे गई, पर आगे नहीं बढ़ पाए। वो तहसीलें और पीछे गई, पर आगे नहीं बढ़ पाए। तो ये सारी आज बेरोजगारी चरम पे है, न स्वरोजगार है, न सरकारी रोजगार है, युवा त्रस्त हैं। तो ये तमाम जो हम इस समय असुविधाएं झेल रहे हैं, जो कठिनाइयां झेल रहे हैं, ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों की असफलता, लोगों का व्यक्तिगत स्वार्थ, राजनीतिक लोगों का क्षेत्र के प्रति संवेदना, क्षेत्र के प्रति चिंता का अभाव, इन चीज़ों को शो करता है। जहाँ एक और देखा जाता है कि जो हॉस्पिटल हैं उनमें न तो अल्ट्रासाउंड है, ना एक्सरे है। नारायणगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का लगाए तो अभी तक उच्चीकरण नहीं हो पाया है। वर्तमान में स्कूलों की ये है कि जो अध्यापक थे वो भी लगभग पूरे स्कूल खाली हो चुके हैं, अध्यापक विहीन स्कूल हो चुके हैं। कई ऐसी सड़कें हैं जो बन तो चुकी थी, लेकिन आज जर्जर स्थिति में है। देखिए, ये जो भी समस्याएं इस क्षेत्र की हैं, मैं सोचता हूं कि ये विधायक का, स्थानीय जनप्रतिनिधि की उदासीनता है। हमने अपने क्षेत्र में यह है कि हमने त्वरित कार्रवाई करने का प्रयास किया। अगर कहीं पर कोई चीज़ की आवश्यकता थी तो हमने उसको दूर करने का प्रयास किया जहां तक संभव हो। जैसे आपने थराली पुल, वो कई महीने तक बंद रहा और 5 लाख का एस्टिमेट था, तो विधायक चाहता तो उसी समय तुरंत अपना आदेश करता यहाँ के अधिकारियों को कि लो भाई, मैं दे रहा हूँ 5 लाख रुपया, आप करिए, काम करिए। सरकार जब तक स्वीकृत करेगी तब करेगी। विधायक निधि किस लिए होती है? विधायक निधि कोई कमीशन के लिए नहीं होती है। विधायक निधि का जनता के उपयोग के लिए, जनता के कठिनाइयों के लिए दूर करने का। छोटी पुलियाँ हैं, रास्ते हैं। यहाँ पर थराली के अंदर अल्ट्रासाउंड मशीन मेरे समय से डिमांड चल रही थी। मैंने ये सोचा था कि मैंने पहले रोड नेटवर्क की बात करी, शिक्षा की बात करी, फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम काम करें। लेकिन मेरे पास, क्योंकि आपदा का समय भी था, मुझे 2.5-3 साल का कुल समय मिला यहाँ पर काम करने का।
उस 2.5-3 साल में सबसे मैंने जैसे बताया कि मैंने सबसे पहले जो हमारे यातायात की सुविधा है, जो ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, जो लोगों को यहाँ से सड़कों की सुविधा जो आवश्यक थी उसको किया ताकि पहुँच लोगों तक आसानी से हो सके। उसके बाद बाकी कामों का मैं प्रयास कर रहा था, बाकी आगे की बात, लेकिन यहाँ की जनता को शायद ये लगा कि मैं वो विकास नहीं कर पाऊंगा जो भारतीय जनता पार्टी या उसके लोग या जो और जनप्रतिनिधि कर पाएंगे। उन पे विश्वास करके यहाँ की जनता को आज बहुत बड़ा धोखा मिला है। और यहाँ की जनता पिछले नहीं भी मैं कह रहा हूँ 10 साल उत्तराखंड बनने के बाद 10 साल भाजपा का विधायक रहा, उसने इस क्षेत्र के लिए कोई विकास नहीं किया। 5 साल में यहाँ की जनता जानती कि 5 साल का मुझे समय मिला था, उसमें मुझे आपदा के कारण 2.5-3 साल का ही मिला। उसमें भी हमारी सरकार गिर गई थी 2016 में, 1-1.5 साल उस तरह का भी विकास अवरुद्ध हुआ। तो ये तमाम कठिनाइयों को के फलस्वरूप बावजूद भी मैंने यहाँ पर तमाम विकास की इबादत, विकास की नींव डाली थी। मैं तो कहूँगा नींव डाली थी हमने। आज अगर मेरे को समय मिलता इस 10 साल के अंदर इस क्षेत्र का चहुमुखी विकास हुआ रहता। यहाँ पर जो सड़कों की जीर्ण शीर्ण स्थिति है वो सही स्थिति में होते। यहाँ पर पुलों की जो स्थिति आप बताइए, जो थराली प्राणमती का पुल है आज तक नहीं बन पाया। 1 साल हो गया उस पुल को, जिस पुल को 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर तैयार हो जाना चाहिए था। यहाँ पर हर महीने मेरे समय में, आपदा के समय में 8-10 पुल बहे थे। हमने एक त्वरित कार्रवाई लेकर के लोगों को जन सुविधाओं लेकर के हमने ट्रॉली लगवाई थी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रॉली लगाई थी हमने। उसके लिए यहाँ से जो हिमाचल की कंपनी है उसके द्वारा, चाहे वो हरमनी में हो, चाहे नारायणबगड़ में हो, चाहे चेपड़ू में हो, चाहे बोरागाड़ में हो, चाहे सुपलीगाड़ में हो, तमाम उसमें, चाहे घाट की बात करें आप, वहाँ पर हमने इमीडिएटली लोगों को राहत देने के लिए ट्रॉली गया। ट्रॉली के बाद हमने यहाँ पर झूला पुल का स्वीकृत किया। आज वो सब झूला पुल बन करके मेरे ही समय में तैयार हो गए थे वो झूला पुल। तो ये एक जनप्रतिनिधि के लिए की सोच होती है कि हमारे क्षेत्र में किस चीज़ की आवश्यकता है, लोगों को क्या कर परेशानियाँ है, उसको कैसे दूर किया जाता है, उसको एक सोच के तहत डेवलप किया था। हमारे यहाँ आजकल नंदा देवी लोग जात चल रही, उसके रास्ते अवरुद्ध हो रखे हैं, उनको नहीं। हमने तो राजजात के लिए, जब राजजात हुई थी मेरे समय में, हमने 150 से 200 करोड़ रुपया स्वीकृत कराया था यहाँ के राजजात के कार्यों को करने के लिए, पुलों के लिए, रास्तों के लिए तमाम हुआ। लेकिन यहाँ के न तो कोई जनप्रतिनिधि यहाँ का कोई जागरूक है, न जनप्रतिनिधि को कोई चिंता रहती है, क्योंकि जनप्रतिनिधि को इसलिए नहीं रहती कि उनको आसानी से वोट मिल जाता है। लोग भाजपा के नाम पर, मोदी के नाम पे, दूसरे के नाम पर के, हिंदुत्व के नाम पर के वोट लेकर के अपना सुनिन्न हो जाते हैं। जनता को भी सोचने की बहुत जरूरी है। मैं तो कहूँगा कि जनता जब तक जागरूक नहीं होती है, जब तक जनता सोच नहीं डेवलप करती है कि कैसे हमारे क्षेत्र का विकास होगा, कैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, कैसे हमको रोजगार मिलेंगे, रोजगार के साधन कैसे उपलब्ध होंगे, कैसे हमको अपने क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाना, कैसे यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं का विकास करना है, कैसे हम यहाँ पर अन्य क्षेत्रों में विकास की कर सकें, कैसे हमको शिक्षा का क्षेत्र स्तर बढ़ाना, ये तमाम चीज़ों को जो है वो जनता को भी, क्योंकि भाई ताकत तो जनता की है, जनता जिसको चाहे उसको आगे बढ़ा सकती है। हमने काम किया, जनता को अच्छा नहीं लगा तो हम बैकफुट पे आ गए। जनता ने जिनको आगे बढ़ाया वो अनिश्चिंत हो गए, उनको कहा कि चाहे हम नहीं भी करेंगे। ऐसे ही हुआ इस क्षेत्र में, तो मैं तो कहूँगा कि ऐसे ही हुआ कि उनको लगा कि भाजपा के नाम पे हम वोट जीत जाएंगे, हिंदुत्व के नाम पे हम वोट जीत जाएंगे, मोदी के नाम पे हम वोट जीत जाएंगे, इसलिए हमको विकास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई जगह विकास को लेकर के हो या कहीं उनको लेकर के जनता सड़कों पर है और लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। सिंचाई विभाग का मामला लें तो जो निविदाएं थी उसको लेकर के, भ्रष्टाचार को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया, इन्हीं चीज़ों को लेकर के। उसमें देखिए, सरकार का काम होता है उसका अंकुश लगाने का, कि क्षेत्र में अगर गलत काम हो रहे हैं, नेचुरली अगर जिनके बॉन्ड बन रहे हैं, बिना टेंडर के ठेके हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कोई एक सोच डेवलप करनी पड़ेगी। जो यहाँ पर हमारे संसाधन हैं उनको बढ़ाने की जरूर आवश्यकता है। मैंने कहा हमारी जो इकोनॉमी है, प्रदेश की इकोनॉमी, उसको बढ़ाने के लिए हमको आगे काम करना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए, उस पर मनन करना चाहिए, उस पर हमको डिबेट करना चाहिए कि कैसे हमारे प्रदेश का विकास हो। आज ये प्रदेश हमारा मैं देख रहा था बजट में 70,000 से ऊपर के ऋण पे चल रहा प्रदेश, और उसके जितना विकास में हमारा खर्चा नहीं हो पा रहा, उससे ज़्यादा हमको ऋण चुकाने में खर्चा हो रहा है। उसका ब्याज ही हमको करोड़ों रुपए में देना पड़ रहा है। तो ये सरकार की नाकामी है। कोई भी सरकार हो, मैं तो मेरा तो ये कभी नहीं रहा कि ये सरकार, इस सरकार का मैं पक्ष लूँ, सरकार में पक्ष लूँ या उसका। मैं तो जनता के लिए हित की बात करूँगा कि जनता के हित में क्या, जनता के हित में है कि यहाँ पर
रोजगार के संसाधन बढ़े, यहाँ पर हमारे आर्थिक जो इकोनॉमी है, यहाँ की हमारी आर्थिक स्थिति प्रदेश की, उसको सुदृढ़ करने की ज़रूरत है, उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, रेवेन्यू को बढ़ाने की ज़रूरत है। अब रेवेन्यू को बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि आप शराब की दुकानें, घर घर में शराब की दुकानें खोल दो या क्रेशर मिट्टी खोल दो, पूरे नदियों को खोद दो, उसमें आप आपदा ले आओ, ये काम नहीं होता। और भी कई संसाधन हैं हमारे पास, यहाँ पर बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। हमारे पास बांस है, रिंगाल है, हमारे पास एरोमेटिक प्लांट है, हमारे पास मेडिसिनल प्लांट है, हमारे यहाँ कास्ट के वृक्ष हैं, हमारे पास यहाँ पर टिम्बर है, हमारे पास तमाम चीज़ें यहाँ के जो उत्पाद हैं, ऑर्गेनिक उत्पाद हैं, हमारे एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं। हमारा वन, यहाँ का 66% वन क्षेत्र है जो यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सकता है। हमारा एग्रीकल्चर, यहाँ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो यहाँ की इकोनॉमी को बूस्ट करता है, तो उस ओर तो हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा दोष मैं जनता को दूंगा, क्योंकि जनता ही उनको अधिकार देती है, जनता ही उनको ताकत देती है। मैं क्यों राजनीति में आया? मैं इसीलिए आया कि मैं जनता की ताकत से, जनता के हित की बात ही करूंगा, क्योंकि जनता को एक लीडरशिप चाहिए, एक लीडर चाहिए जो आगे उसको काम कर सके, उसके विकास की बात कर सके, विधानसभा में वो बात रख सके। आपके विधायक ने, इस क्षेत्र के विधायक ने कितनी बात समस्याएं विधानसभा में रखी, मुझे तो नहीं, मेरे संज्ञान में तो कोई ऐसी नहीं है कि उन्होंने विधानसभा में कोई समस्या रखी हो, इस क्षेत्र के विकास की बात की हो। हमने तो थराली के जिला बनाने के, जब जिलों की बात आई उत्तराखंड में, तो मैंने इस्तीफा दे दिया था अपना, वो आप लोगों को भी पता होगा। मैंने कहा अगर जिला थराली को भी जिला बनना चाहिए, क्योंकि इसका भौगोलिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बहुत भौगोलिक दृष्टि से बहुत दुर्गम है, यहाँ पर जिले की स्थापना होनी चाहिए, जैसे मैंने बताया बने। मैंने इस्तीफा दे दिया था उसमें। और हरीश रावत जी से मेरी, तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी जो बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर 8 जिले बनेंगे तो 9वां जिला थराली भी बनेगा करके। इन मुद्दों को लेकर के हमने विकास की जो बात है, तो उसकी सोच की ज़रूरत है सरकारों को, उसकी जो शासन प्रशासन को उसकी सोच की ज़रूरत है। लेकिन यहाँ सब अपने जेब भरने के उसमें रहेंगे। विधायक का मुझे जो लगा, व्यक्तिगत भी कह सकते हैं आप, मुझे जो लगा कि लोग राजनीति में क्यों इतने बढ़ चढ़ के आते हैं, क्यों लोग इतना स्ट्रगल राजनीति के लिए करते हैं, वो विकास की मुझे नहीं लग रहा कि उसमें कोई 10% लोग भी राजनीति के विकास के लिए आते होंगे। वो आते हैं कि मैं विधायक बन जाऊंगा तो मैं कितना कमाऊंगा, कितना कमीशन खाऊंगा, कितनी प्रॉपर्टी जोड़ लूंगा, कितना वो कमाऊंगा। ये सब ज़्यादातर उद्देश्य जो जनप्रतिनिधि को बनने का, विधायक बनने का, यही मुझे लगा कि यही उसका एक वो है। उसके साथ साथ क्योंकि प्रभाव उनका जो विधायक का जनता की जो ताकत है, वो जनता के हित में काम होनी चाहिए, न कि अपने हित में। धन्यवाद सर। ये थे हमारे साथ पूर्व विधायक डॉक्टर जीतराम जी, जिन्होंने विस्तृत रूप से जो क्षेत्र की समस्याएं हैं, जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, उन पर चर्चा की। और लगभग विकास का जहाँ तक मुद्दा आता है तो वो बहुत ही विस्तृत रहता है। हम फिर कोशिश करेंगे, एक बार फिर से मुलाकात करेंगे और फिर इस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मैं राकेश सती, संजय कंडारी जी के साथ।